बच्चों, मैं हूं साक्षी पटेरिया। भूगोल विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और इसी आशा के साथ हम आज भारत, लोक और अर्थव्यवस्था भाग के अध्याय 7 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खनिज और ऊर्जा संसाधन पाठ को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में हम खनिज का अर्थ, खनिज की विशेषताएं और धात्विक खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरे भाग में हम अधात्विक खनिज का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए एक अनिवार्य जो चीज़ है वह खनिज संसाधन है। खनिज संसाधन किसी भी देश की आधारशिला है, किसी भी देश के विकास की आधारशिला है। ठीक वैसे ही कि जैसे हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति हमारे शैक्षिक विकास पर निर्भर करती है, उसी तरह से खनिज संसाधन किसी देश के आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य हैं। खनिज संसाधन का उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। विभिन्न विनिर्माण उद्योगों में हम खनिजों का उपयोग करते हैं। खनिज का अर्थ, खनिज साधारण शब्दों में जमीन से या भूगर्भ से या धरातल के अंदर से निकाली गई कोई भी वस्तु जिससे धातु प्राप्त हो सके खनिज कहलाती है। अयस्क, अब अयस्क किसे कहते हैं? ऐसी चट्टान जिससे धातु प्राप्त होती है उसे हम अयस्क कहेंगे। अर्थात जमीन से निकाली गई कोई भी वस्तु या पदार्थ खनिज कहलाती है। लेकिन जमीन से निकाली गई ऐसी चट्टान जिससे धातु प्राप्त होती है उसे हम अयस्क कहते हैं। ख से खनिज और खा से खान, अर्थात खान से, खदान से निकाली गए कोई भी पदार्थ जिससे धातु निकाली जा सकती है, धातु प्राप्त हो सकती है, उसे खनिज कहते हैं। खनिज ऐसा भौतिक पदार्थ है जो खोदकर निकाले जाते हैं, जैसे लोहा, कोयला, नमक, बॉक्साइट, मैंगनीज आदि। संरचना के आधार पर खनिज संसाधन को कई भागों में बांटा गया है। पहला धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा खनिज जिसमें धातु का अंश होता है, उन्हें हम धात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज में भी 2 भाग हैं। पहला है लौह धात्विक खनिज और दूसरा है अलौह धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिज में खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है, जैसे लोहा, मैंगनीज। और अलौह धात्विक खनिज में लोहे का अंश बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, जैसे तांबा, बॉक्साइट। अब अधात्विक खनिज में पहला है ईंधन खनिज। जिन खनिजों का उपयोग हम ईंधन के लिए करते हैं, अपने ईंधन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उन्हें ईंधन खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसका भी दूसरा भाग है, वो है अन्य अधात्विक खनिज, जैसे माइका या अभ्रक, चूना प्रस्तर, ग्रेफाइट। तो ये खनिज संसाधन का वर्गीकरण है। भारत विश्व के खनिज संपन्न देशों में से एक है और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में खनिजों का वितरण समान नहीं है।
खनिज की विशेषताएं। खनिज की पहली विशेषता, खनिज असमान रूप से वितरित होते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी भी क्षेत्र में कोई खनिज एक निश्चित मात्रा में प्राप्त हो, क्योंकि खनिज प्रकृति प्रदत्त हैं, इन्हें मनुष्य ने नहीं बनाया है। अतः खनिज असमान रूप से पृथ्वी पर पाए जाते हैं। दूसरा है, अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जो हमारे लिए बहुत उपयोगी वस्तु होती है, जिसके बगैर हमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति में हम ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और वह हमें सीमितता के रूप में उपलब्ध होती हैं। हम पेट्रोलियम को ले लें या पेट्रोल को ले लें, सीमित संसाधन है, लेकिन उसकी उपयोगिता को हम सभी जानते हैं। तीसरा है, एक बार समाप्त होने के पश्चात इनका पुनः निर्माण संभव नहीं होता है। यदि हम खनिजों का उपभोग निरंतर करते रहेंगे तो एक दिन पृथ्वी पर ये समाप्त हो जाएंगे। यही कारण है कि हम सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो खनिज संसाधन हैं वो पृथ्वी पर हमेशा एक समान उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। भारत में खनिजों का वितरण, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक समान नहीं है। अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि भारत एक विशाल क्षेत्रफल वाला देश है। भारत में खनिज के वितरण के संबंध में 3 क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, जो कि खनिज संपदा से पूर्ण हैं। पहला है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, दूसरा है दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश, तीसरा है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश आपको मानचित्र में दिखाई दे रहा है, लाल रंग से और भूरे रंग से। ये वाला जो हिस्सा है ये है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। इसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, जिसे हम झारखंड में हैं, ओडिशा का पठार, पश्चिम बंगाल का कुछ भाग और छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में आता है। यहाँ मुख्य रूप से लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट और अभ्रक पाया जाता है। दूसरा जो भाग है वो है दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश। इस प्रदेश में या इस क्षेत्र में कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल का कुछ हिस्सा आता है। ये वाला भाग दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश है। यहाँ लौह अयस्क, मैंगनीज और चूना पत्थर भी पाया जाता है। तीसरा भाग है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। इस क्षेत्र में गुजरात और राजस्थान में अरावली का कुछ हिस्सा आता है और यहाँ पर तांबा, जिंक पाए जाते हैं। राजस्थान बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे भवन निर्माण के पत्थरों में समृद्ध है और यहाँ मुल्तानी मिट्टी भी पाई जाती है। तो भारत में खनिजों का वितरण जो है 3 पट्टियों में विस्तृत है और ये तीनों ही क्षेत्र खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही प्रसिद्ध हैं। लौह खनिज में, लौह धात्विक खनिज में लौह अयस्क का प्रथम स्थान है। आधुनिक समय में लौह अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज है और इसीलिए कहा जाता है कि लोहा आधुनिक औद्योगिक युग की रीढ़ है या लोहा आधुनिक औद्योगिक विकास की धुरी है। लौह अयस्क
वैसे तो 4 प्रकार में पाया जाता है। हमारे देश में 2 प्रकार इसके मुख्य रूप से मिलते हैं। लौह अयस्क के प्रकार मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ये 4 प्रकार हैं। देश में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट 2 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में देश का 95% लौह अयस्क आरक्षित है। ओडिशा लौह अयस्क का वितरण में हम सबसे पहले ओडिशा का अध्ययन करेंगे। सुंदरगढ़, मयूरभंज, क्योंझर स्थित पहाड़ी श्रृंखला। यहाँ की महत्वपूर्ण खदानें हैं गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, किरुवरु तथा बोनाई सुलेपात। इनके नाम आपको याद करने होंगे। सुंदरगढ़, मयूरभंज, क्योंझर, ये सभी नाम जो है विभिन्न खनिजों में बारंबार आपको जो है सुनाई देंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे भी किताब में इन्हीं नामों को बार बार, क्योंकि ये वही क्षेत्र हैं जो कि खनिज संपदा से भरे हुए हैं। झारखंड पूर्वी एवं पश्चिमी सिंह भूमि जिला। महत्वपूर्ण खदान नोआ मंडी और गुआ। झारखंड में सिंह भूमि जिले में लौह अयस्क के भंडार हैं और यहाँ की खदानों में नोआ मंडी और गुआ की खदानें प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, बस्तर तथा दुर्ग में लौह अयस्क पाया जाता है। यहाँ की बैलाडीला और दल्ली राजहरा की खानें विश्व प्रसिद्ध हैं। कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, शिमोगा, धारवाड़, चिकमंगलूर, तुमकुर जिलों में लौह अयस्क के भंडार हैं। यहाँ की प्रसिद्ध खदानें सेंदूर हॉस्फेट, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं। महाराष्ट्र में चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले में लौह अयस्क पाया जाता है। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, यहाँ वारंगल, कुर्नूल, कड़प्पा तथा अनंतपुर जिलों में लौह अयस्क के भंडार हैं। तमिलनाडु में सेलम तथा नीलगिरी जिले लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। अब हम मानचित्र पर लौह अयस्क का वितरण समझेंगे। मानचित्र पर जो आपको दिखाई दे रहा है पीले रंग से हाईलाइट हो रहा है, सिंह भूमि, सुंदरगढ़, मयूरभंज, ये छोटा नागपुर के पठार वाला हिस्सा है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, बस्तर, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, मध्य प्रदेश में जबलपुर, रत्नागिरी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में सेंदूर हॉस्फेट, शिमोगा, चिकमंगलूर, तमिलनाडु में सेलम, ये सभी क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। आप यहाँ पर मानचित्र में इन जगहों को, इन स्थानों को भरना सीखें, ताकि यदि प्रश्न ये आता है कि भारत के मानचित्र पर लौह अयस्क के वितरण को समझाइए, तो आप उसको भर सकें। यह आपको रंगीन मानचित्र पर भी आप इसको इस तरीके से भर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। अब हम मैंगनीज पढ़ेंगे। लौह इस्पात बनाने के लिए लौह अयस्क को मैंगनीज, चूना प्रस्तर, क्ले के साथ मिलाया जाता है।
जिससे कि लोहे में मजबूती और टिकाऊपन आता है। लोहे में जंग भी नहीं लगती है। मैंगनीज का उपयोग विनिर्माण उद्योगों में भी किया जाता है। अर्थात लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैंगनीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। मैंगनीज के कारण ही लोहे में टिकाऊपन आता है, उसमें जंग नहीं लगती है। और लोहा जो है उसका उपयोग हम विभिन्न उद्योगों में करते हैं, चाहे वो मशीनों के रूप में हो और चाहे वो परिवहन के साधनों के रूप में हो। अतः मैंगनीज लोहा इस्पात बनाने के लिए महत्वपूर्ण धातु है, खनिज है। भारत में मैंगनीज का वितरण। अब हम देखेंगे कि भारत में मैंगनीज कहाँ-कहाँ पाया जाता है। ओडिशा देश में मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। यहाँ बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, कोरापुट, कालीहांडी तथा बोलनगीर में मैंगनीज की खदानें हैं। कर्नाटक में धारवाड़, वेल्लारी, चिकमंगलूर, शिवमोगा, चित्रदुर्ग तथा तुमकुर में मैंगनीज का विस्तार है। महाराष्ट्र, नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी जिलों में मैंगनीज पाया जाता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला तथा झाबुआ जिलों में मैंगनीज पाया जाता है। ये सभी जगह के नाम आपको याद करने होंगे और मानचित्र पर भी आपको इनकी स्थिति दर्शाना सीखना होगा। भारत के मानचित्र में आप मैंगनीज का उत्पादन करने वाले क्षेत्र को देख रहे हैं। सुंदरगढ़, दुर्ग, मयूरभंज, बोलनगीर, कटक, कोरापुट, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, कर्नाटका में धारवाड़, चित्रदुर्ग, शिवमोगा, वेल्लारी आपको मानचित्र पर दिखाई दे रहे हैं। ये सभी क्षेत्र मैंगनीज का उत्पादन करते हैं। आप इस तरीके से मानचित्र पर मैंगनीज के वितरण को प्रदर्शित कर सकते हैं। सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलनगीर, श्रीकाकुलम, कालाहांडी, कोरापुट, छिंदवाड़ा, बालाघाट, रत्नागिरी, शिवमोगा, वेल्लारी ये सभी क्षेत्र मैंगनीज की खदानों के लिए प्रसिद्ध हैं। अब आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ ऐसी वस्तुएं दिखाई देंगी जिनका की प्रयोग हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने दैनिक जीवन में करते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल, जिसका की उपयोग हम रोजमर्रा करते हैं, नाम से स्पष्ट होगा एल्यूमिनियम से बनी होती है। लेकिन एल्यूमिनियम कहाँ से आता है? एल्यूमिनियम को बनाने के लिए क्या प्रोसेस होती है? किससे बनता है एल्यूमिनियम? बॉक्साइट। बॉक्साइट का प्रयोग एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। भारत में बॉक्साइट विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम के निर्माण हेतु किया जाता है और यह मुख्य रूप से लैटेराइट चट्टानों से संबंधित है। भारत में ओडिशा में कालाहांडी, संबलपुर, बोलनगीर तथा कोरापुट में
बॉक्साइट पाया जाता है। ये चारों ही स्थान आपने मैंगनीज के वितरण में भी मानचित्र पर देखे हैं। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, अमरकंटक के पठार में बॉक्साइट पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, बालाघाट में मैंगनीज का विस्तार है। महाराष्ट्र में कोलाबा, रत्नागिरी, ठाणे, पुणे, कोल्हापुर में बॉक्साइट की खदानें हैं। चलिए अब मानचित्र पर देखें कि भारत में बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ-कहाँ होता है। बिलासपुर, सुंदरगढ़, संबलपुर, भोलनगिर, ठाणे, पुणे, सतारा, कच्छ, जामनगर, शिमोगा, जबलपुर, शहडोल, कटनी, बालाघाट, इन सभी क्षेत्रों में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। यदि प्रश्न परीक्षा में यह आता है कि भारत में बॉक्साइट का वितरण बताइए या लिखिए, तो आपको प्रश्न के उत्तर के साथ साथ मानचित्र में भी उन स्थानों को प्रदर्शित करना है जहां बॉक्साइट पाया जाता है। आपको स्क्रीन पर कुछ बिजली के तार दिखाई दे रहे होंगे और बिजली के तार यदि हमें सामने दिखाई देते हैं तो हमारे पास एक धातु सहसा हमारे दिमाग में आ जाती है, तांबा। क्योंकि तांबे का उपयोग हम घर में बर्तनों के रूप में भी करते हैं और उसका उपयोग हम बिजली के तार के रूप में भी करते हैं, क्योंकि तांबा बिजली का उत्तम सुचालक है। तो चलिए हम अब तांबे का अध्ययन करते हैं। तांबा बिजली का उत्तम सुचालक है। इसका प्रयोग बिजली के तार, बिजली की मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर आदि बनाने में किया जाता है। इसे कई अन्य धातुओं के साथ मिलाकर कई उपयोगी धातुओं में भी बदला जाता है। इस प्रकार तांबा हमारे बहुत काम की चीज है। दैनिक जीवन से लेकर औद्योगिक जीवन में भी, औद्योगिक क्षेत्र में भी हम तांबे का उपयोग करते हैं। भारत में तांबे का भंडार जो है वो सीमित है। लौह अयस्क, बॉक्साइट या मैंगनीज की भांति तांबे के वितरण जो है वो बहुत अधिक क्षेत्रों में नहीं है। तांबे का उत्पादन अन्य खनिजों की तुलना में सीमित है, लेकिन फिर भी झारखंड के सिंहभूमि जिले, मध्य प्रदेश के बालाघाट, राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिले में तांबे के भंडार हैं। अब हम पाठ में से आने वाले कुछ प्रश्नों को, जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और जो छोटे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर बहुत सरल होते हैं, लेकिन हम उन प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान नहीं देते, हम उसकी बात करते हैं। लौह धात्विक खनिजों के 2 उदाहरण लिखिए। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। उसका उत्तर है लोहा और मैंगनीज। हम यह समझ लेते हैं कि धात्विक खनिज में धातु का अंश पाया जाता है, अधात्विक में धातु का अंश नहीं पाया जाता है। लेकिन जब उदाहरण की बात आती है और जब वो 2 नंबर का एक प्रश्न आता है या 1 नंबर का एक प्रश्न आता है, तो हम कई बार हम उसको गलत लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको यह समझना है, लौह धात्विक खनिजों के 2 उदाहरण लिखिए में
लोहा और मैंगनीज। अलोह धात्विक खनिजों के उदाहरण लिखिए। इसमें आएगा तांबा और बॉक्साइट। तांबा और बॉक्साइट में लोहा नहीं पाया जाता है, लेकिन इनमें धातु का अंश होता है, इसलिए ये अलोह धात्विक खनिज हैं। अब गुजरात में बॉक्साइट के निक्षेप कहाँ स्थित हैं? तो गुजरात में भावनगर और जामनगर में बॉक्साइट के निक्षेप स्थित हैं। या बॉक्साइट गुजरात में भावनगर और जामनगर में पाया जाता है। तांबे का उपयोग किन वस्तुओं के निर्माण हेतु किया जाता है या किन क्षेत्रों में तांबे का उपयोग किया जाता है? तो बिजली की मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर बनाने के लिए तांबे का उपयोग किया जाता है। मुख्यतः विद्युत उद्योग में तांबे का उपयोग सर्वाधिक होता है। लौह अयस्क से इस्पात बनाने के लिए मैंगनीज का उपयोग क्यों किया जाता है? अब लोहा इस्पात को मजबूत, उसमें टिकाऊपन लाने के लिए, उसमें जंग लगने से उसे बचाने के लिए मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। लौह अयस्क के साथ मैंगनीज, चूना प्रस्तर और क्ले को मिलाया जाता है और फिर उससे लोहा इस्पात बनता है। और लोहा इस्पात की मजबूती के लिए का आधार जो होता है वह होता है मैंगनीज। इस तरह पाठ के बीच में से कई प्रश्न आते हैं जिनके उत्तर हमें समझने चाहिए। जैसे कि बैलाडीला की खानें किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि बैलाडीला की खानें विश्व प्रसिद्ध हैं लौह अयस्क के लिए। तो हम इन खदानों के नाम और जो है आपके जिलों के नाम अच्छी तरह से याद करें, उन्हें समझें और मानचित्र में उन्हें प्रदर्शित करना सीखें। चूँकि हम भूगोल के विद्यार्थी हैं, इसीलिए हमें मानचित्र में स्थानों का प्रदर्शन करना ज़रूर आना चाहिए। तो चलिए पाठ के अगले भाग में हम अधात्विक खनिज और ऊर्जा संसाधन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।